नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्डा अपने गुरुवर व आप सबको प्रणाम करती हूँ। आजकल हम लोग ये देख रहे हैं, जो मैंने रिसर्च किया है, कि केतु किस प्लैनेट में होता है और उससे हमें क्या क्या होता है। और ये मैंने कम से कम 1000 से ऊपर हॉरोस्कोप में देखा और सब पर ये चीज़ ठीक लागू हुई। इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। केतु एक सात्विक प्लैनेट है, ये अध्यात्म का प्लैनेट है। वो हमें तंग नहीं करता, वो हमारी आत्मा को लेकर जाता है इस दुनिया से, इसीलिए वो हमें मुक्ति देता है। केतु जिस साइन में है, जिस राशि में है, उस राशि में केतु या तो पिंच करेगा, जो हमें प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम को ठीक करेगा, वहाँ की सर्जरी करेगा, वो हिस्सा काटा जाएगा, या उसके कारण हम इस दुनिया से जाएंगे। यानी प्रॉब्लम केतु ने नहीं दी, इसको ध्यान से समझिए। जो भी प्रॉब्लम है, जो डिजीज़ है, वो मैं अलग अलग वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी डिजीज़ हमें किस प्लैनेट के कारण होती है। लेकिन डिजीज़ देने वाला प्लैनेट कोई और है, लेकिन उस जगह पर हमें मुक्ति देने वाला, सर्जरी करने वाला, पिंच करने वाला, जो डॉक्टरों के हाथ का हथौड़ा है, चाहे वो हल्का सा ही क्यों ना पिंच करे, लेकिन ये जरूर होगा। इसका मतलब हर व्यक्ति के, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके किसी न किसी अंग पर कभी न कभी सर्जरी या पिंच या कटना या उसके कारण जाना ना हो सके। इसीलिए इसके बारे में घबराना नहीं है, सिर्फ ये बात समझनी है कि केतु हमारा कार्मिक प्लैनेट है, ये हमारे पास्ट कर्मा से रिलेटेड है, उस चीज़ से रिलेटेड हमारा कर्ज है। इसलिए मैं जो रेमेडी बता रही हूँ वो रेमेडी हमें अपने कर्ज को दूर करने के लिए है, हमारे कर्मा को सुधारने के लिए है। हम मेष से लेकर सिंह राशि तक कर चुके हैं। जिन लोगों ने ना देखा हो वो मेरे पिछले वीडियो देख सकता है। आज हम कन्या से शुरू कर रहे हैं। कन्या यानी वर्गो साइन हमारे शरीर का ये हिस्सा बताता है। इसमें हमारा लीवर आता है, इसमें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आता है, और इसमें हमारा पेनक्रियाज आता है। पेनक्रियाज आता है, लीवर आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो जब भी हमें इस जगह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो तभी होगी जब केतु हमारा वर्गों में होगा। तो जब भी ऐसा होता है, वहाँ पे पिंच लगता है, सर्जरी होती है, कट होता है, या उस प्रॉब्लम के कारण ही हमारा अंत होता है, तो इसका मतलब केतु हमारा वहाँ के रिजल्ट दे रहा है। ऐसे लोगों को क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। हमको गरीबों में अनाज बांटना होगा, क्योंकि वर्गो अनाज को बताता है। हमको अनाज बांटना होगा, अपने नौकरों के साथ अच्छा बिहेव करना होगा, और अपने मामा और मौसी के साथ पूरी रिस्पेक्ट देनी होगी, उनकी इज्जत करनी होगी, और गरीबों को और पक्षियों को अनाज बांटना है। और इसके अलावा अपने घर में अधिक से अधिक पौधे लगाने हैं, क्योंकि वर्गो साइन वेजिटेशन का साइन है। अब आगे चलते हैं। अगली राशि हमारी तुला है, लिब्रा यहाँ से नीचे का पोर्शन बताता है। यानी हमारे जितने भी हमारे सेक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, जितनी भी हमारी सेक्सुअल डिजीज़ होती हैं, हमारी किडनी होती है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, हमारा यूट्रस होता है, ये जितने भी ये पोर्शन हैं, इस पोर्शन में जब भी प्रॉब्लम होती है, किडनी से रिलेटेड, सेक्सुअल डिजीज़ और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और हमारा यूट्रस, इस तरह की जब भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हमारी कमर का जो नीचे का जो हिस्सा है, हमारी L4 L5 जो नीचे का हिस्सा है, वो हमारा आता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जब भी होती है, और जेंट्स में आपने देखा होगा जब स्पर्म काउंट कम होते हैं, यानी इस तरह की जब भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, केवल आपके पास अपना हॉरोस्कोप है, तो उससे आप समझ लीजिए कि जहाँ 7 नंबर लिखा है और अगर वहाँ केतु बैठा है, तो इसका मतलब इस तरह की आपको प्रॉब्लम
आएगी, इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी और इन प्रॉब्लम से रिलेटेड ही आपका कोई ना कोई ट्रीटमेंट, कोई पंच, कोई चोट, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और इसके लिए रेमेडी ध्यान से समझिए, सभी फीमेल की हमको रिस्पेक्ट करनी है। लिब्रा साइन फीमेल बताता है, ये शुक्र का साइन है। हमको हर फीमेल की, चाहे वो हमारी माँ है, बहन है, हमारी बीवी है, हमारी भाभी है, कोई भी फीमेल है, उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको अच्छे वस्त्र दिलवाएं, उनको ऑर्नामेंट दें, वस्त्र दिलवाएं, अपने घर में फूल लगाएं और गाय की सेवा करें। गाय भी वीनस है और चावल और दूध और जो मिठाई है ये बांटें, क्योंकि ये हैप्पीनेस का भी सूचक है हमारा लिब्रा साइन। अब हम आगे चलते हैं। आगे आया हमारा स्कॉर्पियो साइन, जो कि हमारे इस एरिया के नीचे का एरिया है। वो एरिया हमारे एनस से रिलेटेड है, वो एरिया हमारी यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जितनी भी तरह की यूरोलॉजी से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, प्रोस्टेट जिनको होता है, एनस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जितनी भी तरह की ये प्रॉब्लम होती हैं। और इसके अलावा आपका पेनक्रियास तो पहले हमारा हो चुका, अपेंडिक्साइटिस होता है। इस तरह की जितनी प्रॉब्लम होती हैं वो तभी होती हैं जब स्कॉर्पियो साइन में केतु होता है। जिन लोगों के भी स्कॉर्पियो साइन में केतु है, उनके लिए क्या रेमेडी है? सबसे पहले तो उनको अपने घर की किचन में जो सिंक है, उस सिंक में गंद नहीं होना चाहिए, उसमें फूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा 8वां साइन है। 8वां साइन हमारा गड्ढे को बताता है, एक सीक्रेट को बताता है। वहाँ पे फूड का टुकड़े नहीं होने चाहिए, यानी किचन की वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। और हमें गरीबों को खाना देना है और भोजन देना है, अधिक से अधिक भोजन देना है, क्योंकि जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है उनका जो लिंक होता है वो भोजन से ही लिंक होता है। तो गरीबों को अधिक से अधिक भोजन दें और पूरी सफाई करें और पूरा अपना एक्सरसाइज करें, अपनी हेल्थ का ध्यान करें। अब आगे का मेरे अगले वीडियो में आप सुनेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये साइंटिफिक रिसर्च है जो बहुत से हॉरोस्कोप पे देखने के बाद है और ये बिल्कुल ठीक प्रूव हुई है। इसको अधिक से अधिक शेयर करें और उसके अकॉर्डिंगली ही आप दान करें, गुड कर्मा करें और खूब मेहनत करें। धन्यवाद।